हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रदीप कुमार। आज हम यूनिट सेकंड इलेक्ट्रिसिटी रीड करेंगे। तो सबसे पहले व्हाट डू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी वो एनर्जी है जिसके यूज से हीट, लाइट एंड पावर टू वर्क मैकेनिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। It is defined as the rate of flow of electric charge through any section of a wire, कि एक वायर के अंदर से कितने चार्ज पार्टिकल फ्लो हुए हैं और कितना टाइम कंज्यूम किया है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू में टोटल चार्ज फ्लोइंग इन अ वायर अपॉन में टाइम टेकन, कि कितना टाइम कंज्यूम किया है। तो I इज इक्वल टू में Q अपॉन में T। अगर हमारे पास चार्ज डी के हुआ है, इफ चार्ज डी के फ्लो थ्रू होगा वायर इन अ स्मॉल टाइम डी टी। अगर हम बात करते हैं स्मॉल चार्ज फ्लो होने के लिए स्मॉल टाइम कंज्यूम हो रहा है, तो टोटल करंट की वैल्यू होगी हमारे पास आई इज इक्वल टू में डी के अपॉन में डी टी। अगर हम एसआई यूनिट की बात करते हैं, एसआई यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है। इट इज द एवरेज वेलोसिटी विद विच फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर गेट ड्रिफ्टेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर, कि जब भी हम किसी कंडक्टर के दो एंड पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिबिट होगी और जिसके कारण से जो चार्ज पार्टिकल है वो ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं बिफोर अप्लाइंग द पोटेंशियल डिफरेंस, उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी चार्ज पार्टिकल की। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर इज जीरो। तो उस टाइम पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी चार्ज पार्टिकल की वो जीरो होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ है हमारे पास L और ये इसका है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी और फोर्स एग्जिबिट करेगा चार्ज पार्टिकल F इज इक्वल टू में माइनस ई हमारे पास है यहाँ पर चार्ज और E है हमारे पर कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम बात करते हैं इफ u1 u2 अप टू un आर द रैंडम थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर देन देयर एवरेज वेलोसिटी, और उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी क्या होगी u1 प्लस u2 प्लस में अप टू un अपॉन में n। u1 u2 क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की, या फिर अगर हम बात करते हैं थर्मल वेलोसिटी, जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई नहीं करेंगे तो उस टाइम पर जो एवरेज वेलोसिटी होगी हमारे पास चार्ज पार्टिकल की वो जीरो के इक्वल होगी। तो इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम बात करते हैं इफ v इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, देन मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप इज गिवन बाय। तो E की वैल्यू होगी आपके पास E इज इक्वल टू में V अपॉन में L। V है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस और L है हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी E इज इक्वल टू में V अपॉन में L। इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम बात करते हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा तो उस टाइम पर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो द फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैविंग चार्ज माइनस ई इन द कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है हमारे पास E इज इक्वल टू में फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज की हम बात करते हैं मीन्स F अपॉन में Q, और यहाँ से हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू में QE। तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज क्या है माइनस E और E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस फॉर्मूला की हेल्प से हमारे पास F की वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल टू में माइनस E। इट इज इक्वेशन नंबर 3। जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा कंडक्टर के ऊपर तो एक्सीलेशंस की भी बात करेंगे। तो एक्सीलेशन क्या होगी,
तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर हमारे पास m इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, देन एक्सीलेशन प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इज गिवन एज, तो हमारे पास एक्सीलेशन की वैल्यू होगी a इज इक्वल टू में माइनस ई अपॉन में m, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू में हम एम ए की बात करते हैं, और यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी F अपॉन में m, और हमारे पास फोर्स की वैल्यू क्या है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 माइनस ई, जो हमने यहाँ पुट कर दी है इस जगह, तो माइनस ई अपॉन में m, तो यहाँ से एक्सीलेशन की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं, इफ़ u1 इज द थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन एक्सीलेट फॉर अ टाइम t, देन इट्स वेलोसिटी अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास v किसके इक्वल होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी v1 इज इक्वल टू में u1 प्लस में a टॉर्क 1, टॉर्क 1 इज द रिलैक्सेशन टाइम टू कोलाइड द चार्ज पार्टिकल, तो ये चार्ज पार्टिकल का टकराने से पहले का टाइम पीरियड होता है रिलैक्सेशन टाइम। तो ऐसे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास v2 की वैल्यू आ जाएगी u2 प्लस ए टॉर्क 2, ऐसे v3 की, और ऐसे हमारे पास vn की वैल्यू आ जाएगी vn इज इक्वल टू un प्लस ए टॉर्क n। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास फॉर्मूला होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का v1 प्लस v2 प्लस v3 अप टू vn अपॉन में n। तो ये फर्स्ट चार्ज पार्टिकल की हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ये सेकंड चार्ज पार्टिकल की, और अप टू n पार्टिकल की, तो हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू पुट कर देंगे, v2 की वैल्यू पुट करेंगे, और अप टू vn की वैल्यू पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर। तो हमारे पास vd की वैल्यू आ जाएगी u1 प्लस ए टॉर्क 1 प्लस में u2 प्लस ए टॉर्क 2, और इस तरह से अप टू un प्लस में ए टॉर्क n अपॉन में n। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे u1 प्लस u2 प्लस में अप टू un अपॉन में n, प्लस यहाँ से a हमारे पास कॉमन आ जाएगा, और अंदर बच जाएगा हमारे पास टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 प्लस में अप टू टॉर्क n अपॉन में n। ये हमारे पास वैल्यू हो जाएगी 0 फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमारे पास एवरेज थर्मल वेलोसिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो यहाँ से हम बात करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उसको हम एज इट इज लिख लेंगे, और ये हमारे पास जो वैल्यू है टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2 अप टू टॉर्क n अपॉन में n, ये हमारे पास रिलैक्सेशन टाइम है जिसको हम लिखेंगे इक्वल टू टॉर्क के। तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगी vd इज इक्वल टू में a टॉर्क, और a हमारे पास है एक्सीलेशन, एक्सीलेशन की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, जो हमारे पास क्या आई थी वैल्यू, a की वैल्यू आई थी हमारे पास माइनस ई अपॉन में m, ये वैल्यू हमारे पास आई थी एक्सीलेशन की। तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे इस फॉर्मूला में, और हमारे पास vd की वैल्यू आ जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की माइनस ई टॉर्क अपॉन में m। इट इज़ द एक्सप्रेशन फॉर द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। थैंक यू।